अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूं कि इस टाइम मैं मौजूद हूं नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में। अच्छा जी, मेरे पीछे आप अगर देख रहे होंगे तो ये क्रेन लगी हुई है और यहाँ पे जो है बरसाती नाला डल रहा है। उसकी वजह क्या है कि जब बारिश होती थी, बरसात होती थी तो 4-4, 6-6 फुट यहाँ पानी होता था और लोगों के घरों में भी ये पानी जो है दाखिल होता था और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अच्छा, वो घरों में जो पानी जाता था वो भी 3-3 दिन रहता था और वो लोग फिर अपनी मदद आपके तहत अपने घरों से मोटरें लगा के पानी निकाला करते थे। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे एक चीज़ की कभी समझ नहीं आती और वो चीज़ ये है कि मुझे ये बताएं कि जैसे ही बल्दियाती इलेक्शन आते हैं तो हमारे यहाँ कराची में काम होना शुरू हो जाता है। इससे पहले क्या फ़ंड नहीं मिलते और बल्दियाती इलेक्शन आने से पहले क्या फ़ंड मिल जाते हैं कि आपको पूरा कराची खुदा हुआ नज़र आता है? तो जो भी है, जैसा भी है, आवाम की क्या राय है इस पे आज हम बात करेंगे। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तरक्याती काम कितने दिनों से हो रहा है? तरक्याती काम यहाँ कहाँ हो रहा है बाजी? यहाँ पर तो इतना पानी होता है जब आता है, तो ये सीवरेज का निजाम नहीं हो रहा। ये बरसाती नाला डल रहा है, इलाका सारा नीचे आई है। यहाँ भरत हो के रोड बने ताकि लोगों को सुकून मिले। आधे आधे घर डूब जाते हैं पानी में निकलते थे। अच्छा, मतलब जब बारिश होती है तो आधे आधे घर डूबे हुए होते हैं पानी से? घर डूबे हुए, बट निकलने अब दुश्वार हो जाता है। बच्चे निकल नहीं सकते, बुजुर्ग निकल नहीं सकते, गिर जाते हैं पानी में। ट्रैफिक जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। तो ये सिर्फ नाला डल रहा है, कोई लाइनें नहीं डल रही? कोई नाला नहीं डल रही है। तो ये अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? कर दिया हमें, ये अभी बरसाती नाला डाल रहे हैं, वो भी सिंध गवर्नमेंट नहीं डाल रही है। बेचारे अपनी मदद आप डाल रहे हैं। ये लोग कौन लोग डाल रहे हैं? एमके वाले डाल पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये बरसाती नाला डल रहा है, ये अब आप मुझे बताएं, थोड़ी सी समझ आने वाली बात है कि बारिश करीब होती है तो ये काम शुरू हो जाते हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन करीब होते हैं तो ये काम होना शुरू हो जाते हैं। एमक्यूएम के साथ पास पहले भी ये सब थी चीजें, तो उस टाइम ये काम नहीं हुए। अब ये काम दोनों उस टाइम पे क्यों होते, क्या वजह? आवाम क्या समझती है इस चीज को, जरा उस पर बताएं। आवाम क्या समझेगी मैडम? ये लोग तो करते ही नहीं है ना, पीएस पार्टी वाले तो कुछ भी। ये लोग आते हैं, पैसे खा जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। अब ये हम लोग गरीब बेचारे परेशान हैं यहाँ पे। अच्छा, आपके घर में पानी आता है जब बारिश होती है? हाँ बिल्कुल आता है, अंदर चला जाता है सारा पानी। फर्नीचर खराब, कमरों में फर्नीचर, कपड़े सब खराब हो जाते हैं। तो बारिश आते ही टेंशन भी आ जाती होगी, अब माहौल थोड़ा बना हुआ है। अरे टेंशन, इतनी टेंशन होती है कि मतलब जाएगा। कोई हादसा कभी हुआ है, कोई करंट लगने से किसी की मौत या? कई दफा हुआ है यहाँ पे हादसा। क्या पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे जब पानी भरता है तो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी। अच्छा, ये बताएं कि ये नाला डल रहा है, ये बरसाती नाला डाल रहे हैं, कह रहे पानी निकल जाएगा। इससे पानी निकलता तो नहीं है किसी भी लाइन से। जब बारिश होती है ना तो घरों में पानी घुस जाता है, 2-2 फीट 3-3 फीट सब घरों में घुस जाता है। हाँ, ये जो पूरा इलाका है ना, इसमें सेक्टर 3 का आधा इलाका डूब जाता है पानी, क्योंकि लाइनें जो है वो चौक है। लाइनें चौक भी हैं, कुछ ये रोड भी ऊँचा हो गया, इसकी वजह से भी कहने पानी रुक जाता है यहाँ पे इलाके में। तो फिर उस टाइम किस तरह इलाका मकीन, किस तरह अपनी मदद आपके तहत ये सारा सिस्टम करते हैं, पानी निकालना, या क्या करते हैं? आपके तहत करते हैं। पिछली दफ़ा भी आर्मी वगैरह आई थी, कुछ ये एमक्यू पाकिस्तान वाले आए थे, इन लोगों ने पानी निकाला पंप लगा के। बस ऐसे ही चल रहा है हिसाब किताब। ये भी काम एमक्यूएम वाले करवा रहे हैं? ये भी इन्होंने ये लोग काम करवा रहे हैं एमक्यू वाले। पर इससे आपको कोई फायदा नहीं है ना, आप कह रहे हो इससे कुछ नहीं होता। लेकिन हल नजर नहीं आ रहा, बाकी अल्लाह मालिक है, अब क्या करें हम लोग। बल्दियाती इलेक्शन आते ही ये काम क्यों शुरू होते हैं, क्या कहना है इस पे? बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो काम शुरू हो गया, क्या कहेंगे इस पे? काम तो शुरू हो गया, लेकिन काम पानी निकले जब की बात है ना, पानी तो यहीं फंसा रहता है इलाके में। कितने अरसे से ये है मसला? ये मसला जब से ये रोड ऊंचा हुआ है ना, जब से रोड ऊपर हो गया, गलियां नीचे हो गई। नीचे हो गई, ये मसला है असल। वो सारा रोड का भी गलियों में आता होगा, सब पानी में ही फंस जाता है अंदर ही। ये प्याला बन गया है समझ लो, उधर भी रोड ऊंचा है, इधर भी रोड ऊंचा है, तो बीच में पानी फंस जाता है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। अच्छा, अब जैसे मौसम है बारिश का, बारिश होने वाली है, ईद सर पे है, तो अभी जानवर भी लोग ला रहे होंगे, क्या सूरत हाल है, क्या सोच रहे हैं आप? हम ना किसी काम के हैं ना किसी कार के हैं, बस ये सोच रहे हैं बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा, हमारे घर में ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। चीज़ें खराब होंगी, चीज़ें खराब होती हैं, जानवर आते हैं वो भी परेशान होते हैं। पिछली बकरीद में भी हम लोगों ने पानी के अंदर रह के कुर्बानियाँ की। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ आपकी रिहाइश है या कारोबार है, क्या है? यहाँ पे मेरी रिहाइश है। अच्छा, रिहाइश है, तो मुझे बताएं ये क्या सूरत हाल होती है जब बारिश होती है और बारिश ना भी हो तो गटर लाइनें क्या भरी रहती हैं यहाँ पे?
नहीं, बारिश होती है तो प्रॉब्लम आती है, वैसे तो शुक्र है क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा सा नीचे था, जिसमें यहाँ पे 3-3 फीट 4-4 फीट पानी जो है वो खड़ा रहता है। और क्या कहते हैं, जितने भी मतलब जिम्मेदार अफसरान हैं वो आके अपना यहाँ पे काम तो करते हैं। पहले तकलीफ बहुत थी, हर साल पिछले 4-5 साल से तकलीफ थी यहाँ पे कि वो अपना जो ट्रैक्टर आता है उससे ज़्यादा काम करते थे, मगर ये कि अब इंशाल्लाह माशाल्लाह ये है कि अभी पाइपलाइन जो जली है इससे हम मुतमईन भी हो रहे हैं कि हो सकता है कि बरसात में कह रहे हैं नाले के लिए, बरसाती नाले के लिए। बरसाती नाला है और बरसाती में सबसे ज़्यादा हमें इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा सही रहता है। इसके अलावा तकरीबन बेहतर ही रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मगर ये है कि जब सफाई का काम भी है, प्रॉब्लम है यहाँ पे जो कि अभी हल हो रहा है। अब कितना टाइम लगे, क्या लगे, कैसा हो। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब बारिश होती थी, जो 4-5 साल मुश्किल के गुजरे हैं, तो जो ऊंचे घर हैं वो बच जाते हैं और बाकी जो नीचे हैं उसमें पानी जाता है या सब में? बच तो जाते हैं मगर उनका भी आना जाना 3 फीट के अंदर से परेशानी का बायस तो रहता है, ठीक है ना, क्योंकि हम जो लेवल वाला मकान है वो ज़्यादा परेशान होता है। घरों में भी 2-2, 3-3 फीट पानी रहता है, जो 2-2, 3-3 दिन तक खड़ा रहता था। ये है कि फिर वो मशीनें लगा के इसको निकाला जाता था। नालों की सफाई भी उस वक्त हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं, मगर ये कि परेशानी होती है और पिछले 4-5 साल से प्रॉब्लम आ रही है। अब उन लोगों ने हल निकाला कि यहाँ पे नई लाइन डाली जाए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अभी नई लाइन और भी मज़ीद लाइन जल रही है, तो उससे भी इंशाल्लाह हमारे लिए, इलाके के लिए काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो 3-4 दिन पानी अगर घरों में रहता है तो लाइट भी नहीं आती होगी फिर, या लाइट ऑन होती थी? नहीं, लाइट ऐसी बात है पीछे से बंद हो जाती है, हादसा ना हो जाए। हाँ, ऐसा ना हो जाए। एक इलेक्ट्रिक अपना काम तो करती है, मगर ये है कि 2 दिन 3 दिन पानी निकलता रहता है स्लो प्रोग्रेस में, ऐसा नहीं कि नहीं, मगर ये कि जितने भी जिम्मेदार अफसरान आ जाते हैं काम वाम करा के तवज्जो देते हैं यहाँ पे। मगर ये 2-3 साल से परेशानी रह रही थी और हर साल बरसात जो हो रही है ज़्यादा ही हो रही है अब तो, जिसमें ये परेशानी रह रही है। तो उसका ये हल निकाला इन लोगों ने कि 2-3 जगहों से पानी के लाइन का जो है ना वो निकासी बनाई जाए, तो अब बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा अपने इलाके का। अच्छा, ये बताइएगा, अब क्योंकि बारिश तो समझे ये अब काम लगा हुआ है और बारिश का भी आमद है कि हो जाएगी बारिश, बताएं ये फिर सिलसिला ख़राब नहीं है कि आप काम तो कर रहे हैं, पानी आएगा इसमें जाएगा, जो नुकसान होगा वो ज़्यादा हो जाएगा? अगर बरसात हो रही है और उसका लेवल लेट तो हो रही है, किसी वजह से हो रही है तो हम नहीं कह सकते, मगर ये कि उस परेशानी से हो सकता है कि इसके काम होने से परेशानी कम हो। अच्छा, ये बताएं, बल्दियाती इलेक्शन आने से पहले क्यों आपने देखा है कि काम होना शुरू हो जाता है? अभी भी इलेक्शन आने वाले हैं तो कराची की हर सड़क आपको खुद ही भी और काम नज़र आ रहा होगा कि काम हो रहा है, थोड़ा उस पर भी कुछ बोलना चाहें? जाहिर सी बात है, हर आदमी अपने ही वोट बैंक बनाने के लिए काम करता है। शुक्र है कि अपने मफाद के लिए काम नहीं, मफाद के तो इलाके के मफाद के लिए भी हो रहा है। हम तो ये देखेंगे वो अपने मफाद के लिए जा रहे हैं, मगर हमारे लिए तो ये अगर सालों साल आ रहे हैं तो शुक्र है आ रहे हैं, वरना ऐसे भी लोग हैं कि आते ही नहीं है। मगर ये कि आए, लेट आए, एंड टाइम पे आए ज़रूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ रिहाइश है आपकी या कारोबार है, कितने अरसे से? जी बिल्कुल रिहाइश है और बिफोर 30 ईयर्स हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम है बारिश होते ही जो पानी आता है, ये कितने अरसे से? ये मैडम ये तो काफ़ी अरसे से हो, 4-5 साल से जो आप देख रहे हैं बारिश का जो होता है तो उसमें तकरीबन 3-3 फीट पानी होता है और हमारी शिकायतें ही रहती थी। तो आज माशाल्लाह से आपके सामने अमल दरामद हो रहा है और इस पे मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा MPS को या जो मुताल्लिका इदारे या फिर जो मुताल्लिका पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर वर्क कर रही हैं। हमें चाहिए अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। खैर, आई अप्रिशिएट फॉर दिस सिनेरियो कि अच्छा सा लग रहा है कि हमारे इलाके में काम हो रहा है। और ये कैसा लग रहा है आपको कि बल्दियाती इलेक्शन आने से पहले ही काम होता है? थोड़ा उस पर भी बात करें ना। ये पहले 4 साल पहले कहाँ गुम होते हैं सब? मैं सबकी बात कर रही हूँ, XYZ सब कहीं भी काम हो रहा है, चाहे वो MQM वाले करवा रहे हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले करवा रहे हो, चाहे वो कोई भी करवा रहे हो, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। ये 4 साल आपकी मुश्किल नज़र क्यों नहीं आती है? जी बिल्कुल, हम भी यही सोचते हैं, मगर एक मैं अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये इसलिए होती हैं, देखिए हम आवाम है ना, अब
अब हमारे लिए कोई आज ये काम करवा दे, फिर 6 महीने बाद हमें नज़र नहीं आएगा कि यार इस बंदे ने ये काम करवाया था। तो ये मेरे ख्याल से एक ओपिनियन, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये होना चाहिए ताकि आवाम को लगे कि हाँ भाई कोई काम करवा रहा है। अब लोग बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी है, अपने मफाद के लिए कर रही है, सही है, मफाद होता है, मगर आवाम भी तो, हम भी तो भूल जाते हैं कि यार हमारे साथ 2 साल पहले किसने काम करवाया था या 1 साल पहले। आवाम को ये याद रहता है कि 3 से 4 दिन पहले जिसने काम करवाया बस वो सर पे लाद देंगे, वो पिछली मेहनतें सब फजूल चली जाती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आवाम अक्लमंद नहीं है? आवाम अक्लमंद है और अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है, वो बहुत ज़्यादा। नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं, बिल्कुल, आप, मैं अक्लमंद हूँ, आप मुझसे सवाल नजर नहीं आ रही कि मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पूरे कराची के अगर आप सड़क देखें, गलियां देखें, खोद दी गई हैं। तरक्याती काम कब हो रहे हैं? जब बल्दियाती इलेक्शन करीब है, बारिश सर पर है, पानी आएगा, काम रुक जाएगा, फंड जो मिले हैं, काम जो हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कराची वाले फिर खाली हाथ बैठे रहेंगे। तो लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस साइड मेरे साथ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, के सेक्टर एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से सेक्टर 3 का काम हो रहा है। इससे पहले जो बारिशें वगैरह आई थी तो बड़े प्रॉब्लम हो गए थे, घरों में लोगों के पानी भर गया था। ये सना भाई ने अब ये बरसानी नाले का के लाइनें बने। अच्छा, मैं एक जरा आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये पिछले साल हुआ ये 3-4 साल से हो रहा है? ये 4-5 साल से हो रहा है। अच्छा, 2013 में कौन था, थोड़ा सा वो भी बता दें। 2013 में तो अभी हो रहा है काम, 2013 में इतना नहीं हुआ। नहीं था कौन, मुझे मेरी नॉलेज में इजाफा करें। एमकेएम पाकिस्तान ने ही काम करा इधर, एमकेएम पाकिस्तान के अलावा काम। एमकेएम पाकिस्तान थी जी, एमकेएम अभी भी वही करवा रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान काम करवा रही है, इसके अलावा कोई भी नहीं काम करवा रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, एक और बिल्कुल हो रहा है इधर। एक सवाल और आपसे, और बड़ी डिटेल में मैं आपसे सवाल करूंगी। मुझे ये बताएं कि बरसात जो है वो होने वाली है, पहली बरसात बरसी, कराची डूब गया, हम सब डूब गए, ठीक है। अब उसके बाद बारिशों का सिलसिला शुरू है, बकरा ईद करीब है, जानवर भी आएंगे, फिर बल्दियाती इलेक्शन। सबसे गुड न्यूज, जो अच्छी न्यूज है कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। मुझे मुझे ये एमकेएम पाकिस्तान ही आएगी कराची से। नहीं, वो तो आएगी, अब आप इतने नाले डलवा रहे हैं तो आवाम ऐसे ही थोड़ी है, वो तो सेक्टर 3 के घर देखते हैं आप, डूब जाते थे, किसी ने ज्यादा आगे तहफ़्फ़ुज़ नहीं करा। ये लाइनें भी अनकरीब बारिशों से पहले सना भाई की तहफ़्फ़ुज़ के मारे ये लाइनें जल्द से जल्दी डलवाई जा रही हैं, नहीं तो ये काम लेट ही हो रहा था। ये अब ये बताइए तकरीबन कितने दिन का और काम है? ये तो 2-3 दिन का और काम है, बहरहाल तेजी करवा रहे हैं, वो खुद खड़े में यहाँ पे आके, खुद खड़े में एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब ये 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। अब जब बारिश होगी तो क्या प्लानिंग है कि पानी नहीं रुकेगा और बड़ा सिस्टम ओके होगा? नहीं, ये पानी, ये जिस तरीके से लाइनें डलवा रहे हैं और जिस तरीके से खुद अपनी जेर नज़र करके डलवा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला 100 में से 75%, 70% फ़र्क आएगा। क्यों, नई लाइनें हैं, पुरानी लाइनें डली हुई थी तो इस मारे घरों में लोगों के पानी चला गया था, बहुत प्रॉब्लम थी। तो इंशाल्लाह ताला ये लाइनें डल रही हैं, एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से काम हो रहा है। ये सिर्फ सना भाई जो सुबह से लगे हुए हैं, रात तक यहाँ आके देखते हैं। और सना भाई का है, मैं उनसे मिलना चाहूंगी, मैं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल उनका भी इंटरव्यू लूंगी, ब्रेक से वापस आके मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये समझ आने वाली बात है, बल्दियाती इलेक्शन से पहले फंड मिलते हैं काम के लिए, थोड़ा सा ये बताएं ना, आवाम को समझ नहीं आ रही कि 4 साल नहीं मिलते, बल्दियाती इलेक्शन से पहले फंड मिल जाते हैं, काम होना शुरू हो जाता है, क्या वजह क्या होती है? थोड़ी सी वजह अगर आप थोड़ा सा बता सकें। है कहने का मतलब, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन होने से पहले ही फंड देती है। अच्छा, तो कहने का मतलब जब भी काम होगा, उससे पहले
पहले देती है फंड, उससे पहले जो है वो आवाम को पता ही नहीं होता ना, जब इलेक्शन होते हैं तो उसके करीब काम हो रहा होता है। इलेक्शन के बाद भी MKM पाकिस्तान की तरफ से काम हो ही रहा है। बहरहाल सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है MKM पाकिस्तान कर रही है। अभी तक कोई तंजीम नहीं आई, ना ये पीपल्स पार्टी है ना कोई है। MKM पाकिस्तान ज़्यादा आगे बढ़ रही है। अब की बारिशों के अंदर इंशाल्लाह ताला कुछ नज़र आ रहा है। लाइनें जो साफ़ डली हैं, तो ये कहने का मकसद कुछ लाइनें वाइनें साफ़ हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, साफ़ नज़र आ रहा है अब। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, बारिश के दौरान काम छेड़ना चाहिए था? मतलब एक सब चीज़ों से हटके अगर एक जर्नल मैं आपसे ऐसे ही सवाल कर रही हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि बारिश के मौसम में ये काम छेड़ना चाहिए था? ये फंड ज़ाया हो जाएगा, बारिश होगी, या काम हो जाएगा? मतलब आप क्या समझते हैं इस बात को? ये काम 2-4 महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो अब हो रहा है। चले हो तो रहा है, कम से कम इस बारिश में वैसा हाल तो नहीं होगा जैसे 3-4 साल पहले हो रहा था। अब इंशाल्लाह कि ये कोशिश कर रहे हैं ये लोग, MKM पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं। इससे पहले सेक्टर बिल्कुल कोई वारिस नहीं था, पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे MKM पाकिस्तान ने आके बहुत तावन किया है। यहाँ के जो नाज़िम बनने जा रहे हैं और वसीम कुरैशी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इसके लिए बहुत तावन किया है सेक्टर के लिए। अच्छा, ये जो सारे घर मुझे नज़र आ रहे हैं, इस साइड भी, ये पानी जाते हैं इनके घरों में? जी जी बिल्कुल पानी जाता है, सबके घरों में पानी आता है। मेरे अपने घर में पानी आता है। पीछे से पहाड़ी का इलाका है, ये सेक्टर बिल्कुल नीचा है, रोड ऊंचे हैं, इस वजह से ये इलाका जो है दबा हुआ है, नीचा है, इस वजह से पानी ज़्यादा यहाँ आता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी। अच्छा बताएं, ये जो पिछले साल बारिश हुई थी और उससे पिछले साल हुई थी और उससे जो पिछले साल और बहुत हुई थी, ये बताएं कि उस टाइम क्या इलाके की सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल ये कि ये पूरे मकान आधे डूब गए थे अंदर, यहाँ तक के लोगों के फर्नीचर। ये सामने जो मकान आप देख रही हैं, इसी में मैं रहायश पर था पहले, और ये जो खिड़की आप देख रही हैं, इसके अंदर तक पानी, खिड़की से अंदर पानी गया। ये जो खिड़की आप देख रहे हैं ना, ये खिड़की से अंदर पानी गया। ये तो बड़ी देर से इसके लगे हुए हैं पीछे कि कोई इसका सबब बने, कोई हुकूमत का नुमाइंदा इस इलाके को देखे। बहुत सारे लोग हैं, हर इलाके में काम करवा रहे हैं। एक ये मेहर भाई एक गरीबों का इलाका है जिसमें कोई भी सियासतदान इतना गौर नहीं करता, लेकिन अब आगे ज़रा MKM ने थोड़ा सा उनकी मेहरबानी के उस पर गौर कर दिया। ये भी इलाके के लोग हैं, इन्होंने ज़ोर दिया है, तो ये लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ का काम करवा रहे हैं। तो अभी देखें जब बारिश होगी उसके बाद क्या इसका रिजल्ट निकलता है, लेकिन ये तो भी कर तो रहे हैं। लेकिन अभी इसकी सीवरेज का अगर आप निज़ाम देखें तो सीवरेज अभी भी ब्लॉक है। सीवरेज का निज़ाम तो बहुत गंदा है यहाँ पे भी। मतलब नाला, अगर आप बरसाती नाला डाल रहे हो तो लाइनें तो सारी ब्लॉक है। तो हम तो यही कह रहे हैं इनसे, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि अगर बरसाती नाला डल जाएगा तो शायद इसका कोई रास्ता निकल आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका। मतलब आप ये समझते हैं कि कराची वाले अगर काम करते हैं, कराची में अगर काम होता है तो वो शायद पे होता है, प्लानिंग पे नहीं होता? जरा उस पे जरा अर्ज कीजिएगा। ये आपकी बात बिल्कुल मुझे पसंद आई कि आपने कहा जी प्लानिंग से नहीं होता। ये तो सरसरी तौर पे एक हुकूमत जो है अपने दूसरे बड़े नुमाइंदों को दिखाने के लिए कहती है कि जी ये हमने काम कर दिया। ये काम करना ये काम नहीं है, ये तो एक सिर्फ आप अपनी जो है बेवकूफ बनाना है आवाम को। आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, इसमें काम नहीं है। अगर आप रिसेंटली खुद भी देखें, अगर इस इलाके की कंडीशन देखें, अगर आप कहें तो मैं आपको ये खुलवा के दिखा देता हूँ चैम्बर। ये चैम्बर आपको खुलवा के दिखा देता हूँ। चैम्बर आप देख लें अभी भी फुल है, चैम्बर जो है वो फुल है। आप बरसाती नाले को बना के क्या कर लेंगे? बारिश का पानी निकालेंगे। बाकी जो आपका ये चैम्बर हैं जो भरे हुए हैं, इसको कौन साफ करेगा? अच्छा ये बताइएगा, ये जो काम हो रहे हैं ये जेब से तो कोई भी नहीं करवा रहा, सही है? ये फंड आए हैं तो काम हो रहे हैं, तो आवाम समझ रही है इस बात को? एक रिसेंटली आपके ऊपर रख के एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी गरीब की मदद करेंगी, आपकी सैलरी अगर 50 या लाख रुपए है, आप किसी गरीब की मदद करेंगी ना, तो आप लाख रुपए में 5,000 उसको दे देंगे। चलो जी 5,000 तुम्हें दिया, बाकी जो 95% है वो मेरे अपने पास है। तो गरीब का फायदा नहीं है। 5,000 में आप क्या गुजारा करेंगे किसी का? नहीं कर सकते आप इसको विजिट करें, आपको खुद ही रिजल्ट आ जाएगा। ये फंड लोगों के लिए थोड़ी है, ये तो उनके अपने लिए है, आवाम के लिए फंड कोई नहीं है। ये सब गलत झूठ है, मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा ये बताइए, ये वोटर यहाँ पे किसके हैं? वोटर किसी के भी नहीं है।
कोई आपका नहीं है, कोई हुकूमत का नहीं है, कोई वोटर का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये हम लोग बेवकूफ़ बनते हैं यार, अच्छा ये एमकेएम ने करवा दिया, वो पीपल पार्टी ने करवा दिया, वो फलाने ने करवा दिया, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हम बेवकूफ़ बन जाएंगे, बाद में सारे लहदा। ये सब जो है ये सिर्फ दिखावा है, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कुछ सख्त बातें, कुछ नरम बातें, कुछ मज़ेदार और कुछ लगेंगी बहुत ज़्यादा कड़वी। तो आज आप देखेंगे कराची की आवाज़ में हर दिल की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? जहाँ तक देखें, मैं बचपन से यहीं पर रह रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जो है 15 से 20 साल तक से है और कोई इसका पोष हाल नहीं था। आप ये देखें कि जब बारिश यहाँ पर होती है तो यहाँ पर हमारे शोल्डर तक पानी होता है और मेरा घर माशाल्लाह से 3.5 फुट का उठा हुआ है, उसके बावजूद उसमें 2.5 फुट का पानी जमा है और निशान भी आज तक डला हुआ है। और इतने ऊंचे घर में फिर भी इतना पानी? जी, वजह यही है कि मैम कोई यहाँ पर आता नहीं था, कोई यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं थी। हमारे यहाँ के कुछ अच्छे लोग जिनको हम अच्छे अल्फाजों में याद रखेंगे सदा, जिन्होंने बहुत एफर्ट करी, बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारों में गए और वहाँ पर अपने जो भी हैं दरख्वास्तें जमा कराई और बहुत सारे मामलात उन्होंने करे। और हमारे आगा भाई हैं, हमारे मरहूम आफ्ताब भाई हैं, उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट करी इसके लिए कि यहाँ पर कोई अच्छा सा सॉल्यूशन का हल निकल आए। सही। तो अब माशाल्लाह से ये है कि अभी हमें नज़र आ रहा है माशाल्लाह से फ्यूचर के इंशाल्लाह कि अब यहाँ पर बरसात होगी तो पानी जमा नहीं होगा। मतलब इस बार बरसात में आप पकौड़े बना के और चाय लेके यहाँ सामने कुर्सी पे बैठेंगे, ये इरादा है आपका? इस बार पानी नहीं आएगा घरों में? अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, मगर पॉसिबिलिटी तो ऐसी नहीं है, मगर अल्लाह आई होप कि ऐसा हो कि हम यहाँ पर पकोड़े और चाय दोस्तों के घरों से मंगवा के खा रहे हों। मगर क्यों अपनी बेगम नहीं खिलाएगी? नहीं, हमारी बेगम भी खिला देंगी, हमारे सारे अपने घर हैं, ये जो भी है ना एक फैमिली की तरह रहते हैं, बड़ी अच्छी बात। हमारे सारे दोस्त यार का घर। अच्छा, ये बारिश के टाइम पे जब मुसीबत ज्यादा, जिसके घर ज्यादा पानी जमा होता है, मुश्किलात होती, फिर आप लोग मदद भी करते होंगे एक दूसरे के? मैम ये मोहल्ले वाला सीन ये बड़ा अच्छा है हमारे कराची में कि सब एक हो जाते हैं। माशाल्लाह से मैम, मैं क्या बताऊं कि अपने घर की फिक्र नहीं होती है। ये जो सामने घर है, यहाँ पर जो है फ्रिज 16 क्यूबिक का फ्रिज जो था ना, पूरा डूबा हुआ और तैर रहा था वो। तो हमारे दोस्त का घर था ये, तो हम उसके घर से अपना फ्रिज छोड़कर इसके घर से हमने फ्रिज उठा के जो ना ऊपर मचान में पहुंचाया है। अब इससे अंदाजा लगा लें कि अब क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना फिक्र छोड़ देते हैं, दुनिया की फिक्र करते हैं कि यार इसके घर में ना पानी गया हो, ये घर बहुत नीचे, इसके घर में पानी चला गया हो। हमारा तो फिर भी 2.5 फीट का डूबा है, लोगों के तो 7-7, 6-6 फीट डूब जाते हैं पानी। लोग इंसान ही डूब जाए इतने फीट। बेशक बेशक सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी हुकूमत को आज पॉजिटिव मैसेज दें कि अपने घर को छोड़ के दूसरों के घरों से फ्रिज निकाल के ऊपर पहुंचाया कि इनका फ्रिज ना डूबे, अगर आप लोग भी ये समझ जाएं तो यकीन करें कराची कचरे से और गंदगी से पाक हो जाए। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? जी, अल्लाह का करम है जी। अच्छा, इस काम की थोड़ी सी डिटेल ये मुझे बताएं कि ये अब डल रहा है नाला, अच्छा लाइनें जो है सीवरेज की वो पूरी ब्लॉक है, तो मुझे थोड़ा सा समझाइएगा क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं आ रही इस बात की कि जब लाइनें ब्लॉक हैं तो फिर ये नाला कितना काम करेगा? आपने क्या प्लानिंग देखी है, की है और कर रहे हैं? सुने मेरी, असल में नाला ब्लॉक जैसे लोगों ने कहा कि कहते हैं नाला गटर लाइन ब्लॉक है, तो गटर लाइन ब्लॉक होती तो ये आप भी समझदार हैं और लोग भी समझदार हैं इस बात के कि यहाँ पर पानी सीवरेज का होता भरा होता। तो इसका मतलब मामलात हैं, क्या कहते हैं कि थोड़े से गटर हर इलाके के अंदर हैं, आपको पता है। मतलब उस हद तक नहीं है कि मशीनरी मंगवाई जाए, हैंड से भी आज भी सफाई वगैरह हुई है इलाके की, क्या कहते हैं जो हमारे सीवरेज के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने किया है।
और बाकी जो ये नाला लाइन ये इन लोगों की अहले इलाका की, हम सब इलाका, मैं खुद अहले इलाका हूँ, तो तमाम इलाके वालों की यही थी, क्या कहते हैं, कोई फरमाइश भी थी, ख्वाहिश भी थी, और लग भी यही रहा था, क्या कहते हैं, कि बरसात के अंदर ये हमारे लिए मददगार साबित होगा ये बरसाती नाला। इसी हवाले से हम, क्या कहते हैं, इस पर वर्किंग कर रहे थे, पूरा अहले महल्ला, जितने भी लोग यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो भी जितने लोगों के नाम लिए गए, उन्होंने हायर जो है लोग, क्या कहते हैं, MKM पाकिस्तान, यानी जो भी मिले हैं, जो भी लोग पीपल्स पार्टी से हों या किसी और जमात से हों, तो इन्होंने MKM पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की जनाब वसीम कुरैशी भाई को कि भाई हमारे इलाके के अंदर भी, क्या कहते हैं, ये बरसाती नाले का सिस्टम होना चाहिए, और ये हमारा एक दरीना मसला है कि हमारे इलाका हर दफ़ा बारिश में डूब जाता है। तो MKM पाकिस्तान ने जो है, क्या कहते हैं, कि ये अहले इलाका की फरमाइश के ऊपर और उनकी ज़रूरत, फरमाइश से ज़्यादा ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस नाला लाइन का काम को शुरू करवाया, जो आपके सामने जारी सारी है, और इंशाल्लाह आने वाले बारिश के अंदर, बरसात के अंदर पता चल जाएगा, क्या कहते हैं, कि हम कहाँ खड़े हैं, और आप मज़ीद अगर कोई इसमें कोई बेहतरी करने की पोजीशन हुई, तो काम करने का वो हुआ, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह काम। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम सनाउल्लाह। अच्छा, ठीक है। अभी आपका नाम बड़ा पुकारा जा रहा था कि आप काम करवा रहे हैं, और आपने काम करवा रहे हैं, और इलाके का सोच रहे हैं, इलाके की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी प्लानिंग मुझे बताएं कि ये जो डल रहा है, ये बरसाती नाला है? हाँ, ये बरसाती नाला, ये 3 नाले बनाए हैं हमने, 3 कट पे। एक आगा खान लेबोरेटरी पे बनाया हमने, एक FC पे बनाया है, एक राजपूत पे बनाया है। 3 जगह बरसाती नाले बनाए हैं, उस पर फिर कारपेटिंग भी होनी है अभी। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये नाला जो बरसाती नाला, ये अच्छा आगे जा कहाँ रहा है, थोड़ा सा ये बताएंगे? बरसाती नाला 24 इंच की लाइन डली हुई है, उसमें जा रहा है। हाँ। 24 इंच की लाइन डली उसमें जा रहा है ये। हाँ। अच्छा, तो इससे इलाके को क्या फर्क पड़ेगा? जब बारिश होगी तो पानी क्या कम रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, या कुछ होगा? तकरीबन 50% पानी इससे कमी तो होगी, हो जाएगी इससे। हाँ, 3 जगह हमने डाला है, तो 50% पानी कमी हो जाएगी इससे। अच्छा, तो ये जो लाइंस है यहाँ पे, वो कुछ पता है कि कितने अरसे से डली हुई है, एवरेज की लाइनें? लाइनें इस पर डली हैं 2000, अभी 18 में डली है, 2018 में लाइन डली है यहाँ। ये हम एक्स्ट्रा लाइन डाल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। 3 एक्स्ट्रा लाइन डाली है हमने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा मुझे एक चीज़ कभी समझ नहीं आती, वो ये समझ नहीं आती, शायद मेरे हाल से आप बेहतर तरीके से बताएंगे, कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले फंड आ जाते हैं, काम होना शुरू हो जाता है, वजह क्या? थोड़ा सा क्लियर कर दें, आवाम पूछना चाह रही, मैं नहीं, ये आवाम का सवाल। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, MKM पाकिस्तान का ये है, PS 123 है। यहाँ वसीम भाई कुरैशी होते हैं, MP है यहाँ के, ठीक है। वो हर टाइम यहाँ खड़े होते हैं, हर साल, हर टाइम जब जरूरत पड़ती वो होते हैं। ये काम भी उन्हीं की काविश की वजह से हो रहा है। वसीम कुरैशी भाई जो हमारे MP है, उनकी वजह से हो रहा है। उनकी बहुत शुक्रगुजार है हम कि उन्होंने काम करवाया हमारा। बारिश से पहले 3 जगह पर इन्होंने लाइन डलवाई हमारी, बरसाती नाले, फिर अभी कारपेटिंग भी होनी है। तो वसीम भाई खड़े होते हैं यहाँ हर टाइम, यानी कि हमारे बारे में। अच्छा, ये बताएं, ये जो नाला वगैरह डल रहा है, इस पे कोई इलाके वालों से भी कुछ मदद इलाकों वालों ने की है, या खुद अपने उस पे थोड़ा सा ये भी? MKM पाकिस्तान करवा रही है, MKM पाकिस्तान करवा रही है सारे। इसमें किसी की इलाकों की कोई एफर्ट नहीं है इसके अंदर, बस MKM पाकिस्तान काम करवा रही है। अच्छा, ये कितने दिनों का काम है, क्योंकि बारिश की तो टाइमिंग है ना? एक हफ्ते का काम है हमारा ये। 1 हफ्ते में कारपेटिंग हो जाएगी कंप्लीट। तीनों ट्रिक पे 1 हफ्ते में कारपेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह बारिश का भी ये है कि अभी तो दिन है, 2-4 दिन, 3 तारीख से बताया बारिश का, उससे पहले कारपेटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। इस दफा 50% चांसेस है कि कमी होगी, बेहतर हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आपने देखा, हमने यहाँ नाले के पास भी आके अपना शो किया, लोगों से बातें की, लोग मौजूद थे, इलाका मकीन मौजूद थे, जो काम करवा रहे हैं वो लोग मौजूद थे। थोड़े से तल्ख सवाल भी हो गए, क्योंकि मेरे आवाम के दिलों में जो सवाल होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सवाल करूं ताकि उन तक जवाब पहुंच सके। तो यकीनन आज के शो से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि काम क्यों होते हैं और काम किस टाइम पे होते हैं। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।